अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लगातार आप देख रहे हैं कि जो पंचायत हैं उनके प्रतिनिधि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है कि क्या फैसला इसको लेकर के लिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो सरपंच हैं उनकी पावर को बढ़ा दिया गया है। पहले 2 लाख रुपए तक की जो पावर उनको वित्तीय थी उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन ये काम भी ई टेंडरिंग के ही जरिए होगा। और सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि पंच और सरपंचों का मानदेय हम बढ़ा रहे हैं और पंच का वेतन 1000 से 1600 रुपए किया गया है और अप्रैल से सरपंचों को 5000 रुपए वेतन भी मिलेगा। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा दी गई। वो समय अब खत्म हो गया कि जब कोई प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता, नीचे 15 ही पैसे पहुंचते हैं। अब तो टेक्निकली 1 रुपया अगर भेजा जाएगा तो 1 ही रुपया खाते में नीचे जाएगा, बीच में कोई स्कोप नहीं है उसमें से कोई एक भी पैसा निकाल ले। इसलिए उस पारदर्शिता को लाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने शुरू की थी और ई टेंडरिंग की व्यवस्था में एक लिमिट, जो कि पहले तो तकरीबन बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बनाई करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम है वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं। 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं 2 लाख रुपए बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं, तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपया कर रहे हैं और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे। 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे। अब काम दोनों प्रकार के हैं, कुछ ई टेंडरिंग से होंगे, कुछ कोटेशन से होंगे। ई टेंडरिंग के जो काम होंगे उसकी क्वालिटी, उसका बाकी सब, कोई भी शिकायत आएगी उसकी क्वांटिटी क्वालिटी में किसी प्रकार की, उसकी जिम्मेवारी अधिकारी की होगी, जो बड़ा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो उसकी गुणवत्ता को यानी तकनीकी रूप से जो जिम्मेवार है, जो साइन करेगा, जो उसको फाइनल करेगा, वो उसकी होगी। लेकिन जो कोटेशन के ऊपर किए जाने वाले काम है इसकी जिम्मेवारी सरपंच की होगी, क्योंकि कोटेशन का काम सब उसी के ऊपर आधारित है। उसने किससे काम कराना है, कैसा काम हुआ, कैसे उसने मटेरियल लगाया, क्या किया, तो वो जिम्मेवारी सरपंच की होगी। इसलिए अब सोचना सरपंच ने और पंचायत ने है कि हम अपने इस काम को कोटेशन के आधार पर भी कराएं या ई टेंडर। एक विषय था कि इनको जो मानदेय हम देते हैं उस मानदेय को बढ़ाया जाए, तो हमने उसको भी अप्रैल से जो मानदेय उनको मिलेगा अब आगे 3000 रुपए से बढ़ाकर सरपंच के लिए 5000 रुपए किया है और जो पंच है उसका मानदेय 1000 से बढ़ा के 1600 रुपए किया है और इसको डीए रेट से आप जोड़ दिया है। यानी जो बेसिक 3000 और 1000 है इसके ऊपर डीए, जैसे आज की डेट में वैसे तो डीए 40-42% ही है, 42%। तो 42% के हिसाब से तो ये बनता 4200 रुपया, लेकिन अभी हमने उसको 5000 कर दिया है। इसी प्रकार से 1000 का भी वो 1400 बनता, उसको 1600 कर दिया है। तो ये डीए बढ़ते बढ़ते 60% से जब ऊपर हो जाएगा तब उनका उस डीए के हिसाब से जो उचित होगा वो फिर 5000 से भी ऊपर वो जा सकते हैं सरपंच, और ये 1600 रुपए से भी ऊपर जा सकते हैं। एज पर कैलकुलेशन ऑफ डीए ये इनके रेट हर 6 महीने के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे। कार्यकाल कभी किसी का कितना ही हो, लेकिन अभी जो बेसिक 2016 के रेट से ये बढ़ेगा, 2026 में इसको फिर रिवाइज किया जाएगा।